आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू। तो इससे पहले के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। और हालांकि ये एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है, तो आप ये बताइए कि आपने इस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन किए हैं, कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। तो अगर दिक्कत होगी तो सॉल्यूशन मैं करा ही रही हूँ, वहां से आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई डाउट आता है तो कमेंट करके मुझे बताइए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बाकी हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। तो चलिए करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन हमने लिया क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए, जब हमने चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन किया था तब मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो दोनों चीजें मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हम बात करें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कोई अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज करते हो तो जो भी आपको मिलता है वो वापस से अगर आपकी वही मैट्रिक्स मिल जाए, कहने का मतलब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो तो आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो इस तरह की जो भी मैट्रिक्स रहेगी, जैसे ए मैट्रिक्स है, ये हो जाएगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए बात को। इसके बाद ये तो आपका अभी फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा गया है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया, देखो पूरा काम यहाँ पर ट्रांसपोज से रिलेटेड ही रहेगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, जो भी काम आपको, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो ट्रांसपोज करके ही मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका ट्रांसपोज पर ही पूरा ये एक्सरसाइज जो है ये पूरी ट्रांसपोज पर ही बेस्ड है। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने ट्रांसपोज किया तो वही मैट्रिक्स मिलेगी लेकिन नेगेटिव मिलेगी, तो उस कंडीशन में वो मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कंडीशन बस यही बनती है कि अगर इस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज किया और वापस से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए, मतलब वो सिमेट्रिक। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए तो इसको कर लेते हैं। ये कुछ इतना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट का क्वेश्चन भी ये नहीं है। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रॉपर थोड़ा सा। तो 1 -1 5, ये -1 ये 5, ये 2 ये 1 ये 1 ये 3, आपको दिख रहा है ये ए मैट्रिक्स है। अब इसी का आप ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो आप पहली रो को पहले कॉलम में लिखोगे कि नहीं, तो लिख दो। तो यहाँ मैंने लिखा 1, यहाँ -1 और ये 5, तो मैंने 1 -1 5 को ये पहले कॉलम में लिख दिया। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तो -1 2 और 1, तो लिख देते हैं -1 2 और 1। फिर तीसरी रो को तीसरे कॉलम में 5 1 3, तो यहाँ 5 यहाँ 1 यहाँ 3। और आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखें तो आपने ए का ट्रांसपोज कर लिया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लिया, लेकिन जो आपको ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रही है ये आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल रही है। देखो 1 -1 5, यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 1 3, यहाँ पर -1 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, सो ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात खत्म। बस आप कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर उसी मैट्रिक्स के कॉलम ले आते हैं तो वो हो जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, शो दैट दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज फाइंड करो। देखो अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखी हुई है, ठीक है। दोबारा से मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर मैं कर सकूँ, ठीक है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -1, ये 1 और ये 0, ठीक है। इसका ट्रांसपोज आप कर लो, ट्रांसपोज करोगे, ठीक है। तो आप देखो ये पहली वाली जो रो है इसको पहले कॉलम में लिखो, 0 1 -1, तो मैंने लिख दिया 0, ये 1 और ये -1। अब आप दूसरी रो को देखो, -1 0 1, इसको दूसरे कॉलम में लिख दो, तो -1 0 और 1। फिर तीसरी रो को तीसरे कॉलम में 1 -1 0, तो 1 -1 और 0, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम सभी जगह से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन अगर कॉमन लिया मैंने, जैसे ये ए डैश है, यहाँ पर माइनस साइन अगर कॉमन लिया तो 0 तो एज इट इज -1 पॉजिटिव हो जाएगा, +1 माइनस हो जाएगा, ये +1 माइनस का हो जाएगा, ये 0, ये -1 प्लस का 1 हो जाएगा, ये +1 ये -1 और 0। बात समझ में आई। अगर यहाँ सभी जगह से हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो यहाँ से माइनस लिया तो इसका माइनस गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था प्लस था, इसके पास माइनस कॉमन लिया तो एक माइनस बचेगा। सेम यहाँ ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव और ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव। अब देखो आप, ये तो अपना ए का ट्रांसपोज है, ये माइनस साइन एज इट इज है।
अब आप क्या करो, इन दोनों मैट्रिक्स को देखो, 0 1 -1 -1 0 1, ठीक है, 1 -1 0, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पहली चीज तो ये, ठीक है, और दूसरी चीज की इनका जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, 0। तो यहाँ पर खैर क्लियर दिख रहा है आपको। तो ये कंडीशन होती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो यहाँ लिखेंगे हैंस A is a skew symmetric matrix, that's it, ठीक है, ओके। तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये होता है खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, फॉर द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स है, हमको वेरीफाई करना है, फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट हैं, कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। तो अब देखो ए प्लस ए डैश पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स की तरह काम करेगा, फिर हमको चेक करना होगा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। इसके बाद ए माइनस ए डैश के लिए हमको बोला गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक चीज अगर ध्यान दें, हमने जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें मैंने आपको दो थ्योरम पढ़ाई थी, थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2, ये एक्सरसाइज 3.3 के पहले का जो इंट्रोडक्शन है ट्रांसपोज का, उसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद में हमें दो थ्योरम पढ़ी थी। उन दो थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि ए प्लस ए डैश जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और ए माइनस ए डैश जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और भी इसमें कई सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी, जो कि आगे के क्वेश्चन में ऑब्वियसली हमको करनी पड़ेंगी। चलिए तो इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन आगे। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करो और उनको ऐड करो। तो सबसे पहले ए अपने पास है, ए अपन ने लिख लिया 1 5 6 7, इसका ट्रांसपोज कर लो यहीं के यहीं। तो पहली रो को हमने पहले कॉलम में लिख देना है, दूसरी रो को हमने दूसरे कॉलम में लिख देना है। अब इन दोनों को ऐड कर लो। तो मैंने किया ए प्लस ए डैश, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। तो 1 में 1 ऐड होगा तो 2, 5 में 6 ऐड होगा तो 11, 6 में 5 ऐड होगा तो 11, और 7 में 7 ऐड होगा तो 14, ठीक है। लीजिए, तो ये क्या आ गया, ए प्लस ए डैश हमने फाइंड कर लिया। अब हमको ये शो करना है कि ए प्लस ए डैश करने पे ये जो भी मैट्रिक्स आई है ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो इस मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक शो करना है तो इसका ट्रांसपोज हम करेंगे, अगर वो इसी के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक है। तो या फिर आप एक काम करिए, ये जो ए प्लस ए डैश है ना, इसको आप कोई मैट्रिक्स सी सपोज कर लो, तो यहीं के यहीं लिख लो आप, ठीक है, कि लेट, इसको थोड़ा सा अपन शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, लेट ए प्लस ए डैश इक्वल टू सी, इसको हमने सी मैट्रिक्स ले लिया। किसको, ए और ए के ट्रांसपोज के सम को हमने सी मैट्रिक्स ले लिया। अब हमको ये शो करना है कि ये जो ए प्लस ए डैश है ना, ये मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक शो करने के लिए जैसे ये सी मैट्रिक्स है, तो सी अगर सी डैश के सी का ट्रांसपोज इक्वल टू सी आ गया तो वो सिमेट्रिक हो जाएगी। तो बस बात खत्म। तो यहाँ पर सी का ट्रांसपोज फाइंड कर लो, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। तो आप फाइंड कर लो। तो ये देखो 2 11 हो जाएगा, यहाँ 2 11, और ये 11 14, ये 11 14। मैंने क्या किया, पहली रो को मैंने पहले कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो को मैंने दूसरे कॉलम में लिख दिया, तो इसका ट्रांसपोज हमको मिल गया। और यही मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज थी, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज हमने कर लिया। अब आप खुद क्लियर देख लो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। तो बिल्कुल दिख रहा है 2 11 2 11 11 14 11 14। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सी मैट्रिक्स और सी का ट्रांसपोज दोनों इक्वल आ गए हैं, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हेयर, चाहो तो आप सी डैश का यूज कर लो, चाहो तो फिर ए का कर लो। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, या फिर आप लिख सकते हैं सी ट्रांसपोज इक्वल टू सी, ठीक है। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस प्रूव्ड, खत्म, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में यही बोला गया था, वेरीफाई करने को बोला गया था, तो आप लिख सकते हैं वेरीफाइड, ओके। चलिए अब करेंगे हम ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए क्या है 1 5 6 7। चलिए यहाँ करते हैं सेकंड पार्ट। ए मैट्रिक्स क्या है आपकी 1 5, यहाँ 6, यहाँ 7, ओके। और इसी का अगर ट्रांसपोज हम कर लें तो 1 5 पहले कॉलम में, 6 7 दूसरे कॉलम में, ओके, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, क्या करना है हमको, ए डैश माइनस, नहीं, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश करना है। चलो करते हैं। तो ए माइनस ए डैश करेंगे तो ए में से हम ए के ट्रांसपोज को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज, अब देखो 1 में से 1 माइनस होगा, ये 0, ओके। 5 में से 6 माइनस होगा तो माइनस का 1, ठीक है। 6 माइनस 5 ये आ जाएगा आपका 1, और 7 माइनस 7 आ गया आपका यहाँ पर 0, ठीक है। अब हमने अभी ए माइनस ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, और हमको शो करना है कि ये वाली जो मैट्रिक्स आई है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। हमको इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमको मेन बोला गया है कि ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये शो करो। तो सबसे पहले तो इसका ट्रांसपोज करना होगा, तो हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो आप ध्यान दें, पहली रो में है 0 माइनस 1, तो यहाँ मैंने लिखा 0 माइनस 1 पहले कॉलम में, फिर दूसरी रो में 1 0 है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 0 दूसरे कॉलम में, ठीक है। अब इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकालूं, ए माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल टू, माइनस साइन अगर कॉमन निकालूं तो 0 एज इट इज, पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 0 एज इट इज। और आप अगर एक चीज़ ध्यान से देखो, इन दोनों मैट्रिक्स को देखो, ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का ए माइनस ए डैश, राइट। सो लीजिए काम यहाँ पर खत्म, ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए माइनस ए डैश। कोई भी मैट्रिक्स रहे उसका ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो आप ये समझ जाइए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, समझ गया बात को। तो लीजिए, ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर अपने पास कोई ए मैट्रिक्स है, उसमें अगर आप उसका ट्रांसपोज ऐड कर दोगे तो वो सिमेट्रिक हो जाएगी, और उसी में अगर आप उसका ट्रांसपोज माइनस कर दोगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8, ठीक है। अब बचा है अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को, हमको फाइंड करना है ए प्लस ए डैश हाफ और हाफ ए माइनस ए डैश, और ए मैट्रिक्स अपने को दी हुई है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं, यहीं की यहीं मैं आपको साइड में कर देती हूँ ए का ट्रांसपोज। तो ध्यान दो, ये पहली रो 0 ए बी, तो पहले कॉलम में 0 ए बी, ठीक है। इसके बाद माइनस ए 0 सी, इसके बाद माइनस बी माइनस सी, ये 0, ठीक है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स भी आ गई, इसका ट्रांसपोज भी आ गया। अब हमको सबसे पहले तो ये फाइंड करना है हाफ ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो हाफ ए प्लस ए डैश इक्वल टू हाफ एज इट इज, इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। कौन कौन सी मैट्रिक्स, ए को और ए डैश को। तो ध्यान दो, 0 में 0 ऐड होगा तो अपना 0, ठीक है। फिर ए में माइनस ए ऐड होगा, ए में हम ऐड कर रहे हैं माइनस का ए, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, ये 0। इसके बाद हम बी में माइनस बी ऐड कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा 0। इसके बाद माइनस ए प्लस ए 0, इसके बाद देखो 0 प्लस 0 0, सी प्लस माइनस सी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 हो गया भाई, 0 0 0 0 0, ये आ गया आपका 0। फाइंड करना था, कर दिया, ठीक है। इसके बाद हाफ ए माइनस ए डैश फाइंड करना है, तो हाफ एज इट इज ए माइनस ए डैश, माइनस कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0 ही आ गया, ठीक है। इसके बाद ए में से आप माइनस कर रहे हो माइनस ए में से माइनस कर रहे हो माइनस ए। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस ही होना था, बट यहाँ पर क्या, ए में से माइनस कर रहे हो माइनस ए, तो ए माइनस माइनस प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। इसके बाद b माइनस माइनस प्लस b, ये हो जाएगा आपका 2b। इसके बाद माइनस ए माइनस का 2a, ओके। इसके बाद 0 माइनस 0, तो ये तो 0 ही है। इसके बाद c माइनस माइनस प्लस c, ये हो जाएगा 2c। इसके बाद माइनस b माइनस का 2b, ओके।
इसके बाद -c -2c और 0 लीजिए। अब यहाँ पर आपको हाफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हाफ का सभी जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई आप कर दोगे, देखो 0 जहाँ है वहाँ तो 0 रहेगा, यहाँ पर सभी जगह से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बात खत्म। तो लीजिए ये आ जाएगा आपका 0a b -a 0c -b -c 0। तो हमको सिर्फ बोला गया था क्या, फाइंड करिए दिस एंड दिस, तो हमने कर दिया। और यहाँ पर चाहो तो आप इस तरीके से ये भी लिख सकते हो, इस तरीके से 0 मैट्रिक्स भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ठीक है, तो ये दो चीज़ें फाइंड करनी थी, ये तो ये कर दिया हमने, इसके बाद ये फाइंड करना था तो ये कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बस इतना ही था, और क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही आज की क्लास भी हमारी होती है खत्म। तो आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, तीनों क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गए होंगे आपको। अगर कहीं डाउट रह गया होगा, कोशिश करिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद से करें, एग्जाम्पल्स ट्राई कर लीजिएगा। हालांकि एग्जाम्पल के लिए अपन एक अलग से वीडियो कवर करेंगे, ताकि एक ही वीडियो के अंदर अपन सारे चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको खत्म कर लें। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम अगली क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।